पिछले लेक्चर से हम लोग निम्रा सुंडरा का रिवीजन कर रहे हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे हैं डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन जी के बारे में। इनको व्हीट ब्रीडर भी बोला जाता है और ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है इंडिया में। एक्स मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वाज ऑनर्ड एज ए मिलेनियम प्राइज बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर AB वाजपेयी इन 88th नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड ऑन 3 से 7 जनवरी 2001 एट IRI न्यू दिल्ली। एक्स प्रेसिडेंट थे ऑफ नेशनल कमीशन के ऑन फार्मर ऑफ इंडिया। एक बुक लिखे थे जिसका कि टाइटल था व्हीट रेवोल्यूशन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं डॉक्टर एनी बोरलेगी के बारे में। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के फादर हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अमेरिका के व्हीट के साइंटिस्ट थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे और इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 1970 में। थर्ड पे देख रहे हैं बर्जेस कुरियन जी हैं और ये फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया हैं और वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेशन है इसका। एक्स चेयरमैन ऑफ NDDB आनंद गुजरात और ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशनल फूड 1970 से 1996 में। मेगा सायस अवार्ड इनको दिया गया था 1963 में और गोट बर्ड फूड प्राइज इन 1989 में। उसके बाद आगे देख रहे हैं SK वॉशाल के बारे में। यहाँ पे SK वॉशाल जी मेज ब्रीडर हैं जो कि वर्क किए हैं किस पे CIMM/T पे। और CIMM/T का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज ए मैक्सिकन वर्ड है विच डेनोट इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको इन 1966। अवार्ड इनको दिया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज इन 2000 में दिया गया था फॉर रिसर्च ऑन QPM मेज रिच इन अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अलॉन्ग विथ डॉक्टर E विलेगेस। फिफ्थ पे हम लोग देखते हैं डॉक्टर KL चड्डा और इनको पोमोलॉजिस्ट थे और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है और गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट के प्रोडक्शन से रिलेशन है इसका। आगे हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर RS परोदा जो कि एक फॉरेस्ट ब्रीडर है और एक्स DG ऑफ ICR के हैं। अमृता पटेल हैं जो कि चेयरपर्सन ऑफ NDDB आनंद के हैं। संजय राजा राम इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर हैं, इनको अवार्ड दिया गया था चेनास फ्रेंडशिप मेडल इन 2001 में। डॉक्टर GS खोस जी राइस ब्रीडर हैं और बुल प्राइज फॉर एग्रीकल्चर 2000 में फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक स्पेशली इन राइस के लिए दिया गया है इनको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, द क्रॉप इन विच वन और मेनी ऑफ इट ट्रेट आर एडेड और इनहेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और नोन एज जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप किसे बोला जाता है? तो ये क्या है? द क्रॉप इन विच वन और मेनी ऑफ द ट्रेट और ट्रेट को अल्टर करेंगे और इसको इन्हेंस करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है पीटी कॉटन जो कि डेवलप किया गया है अगेंस्ट बॉलवर्म के अगेंस्ट, कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट इसको डेवलप किया गया है बीटी कॉटन को। Bacillus thuringiensis is a soil bacterium that produces protein lethal to insect larvae affected the digestive system of bollworm। जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है
बीटी कॉटन में जो वो क्या है, क्राई AC, क्राई 1AC। जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन इज ओनली क्रॉप परमिटेड बाई जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, फर्स्ट परमिटेड ऑन मार्च 2002 में। तो ओनली एक ही क्रॉप यहाँ पे देख रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसको कि परमिट किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं बीटी कॉटन वेराइटी डेवलप बाई महाको MECH 162, MECH 184 for southern state and RCH 134, RCH 138 suitable for northern India. Mahako collaborated with Monsanto to develop wheat variety Ball Gourd 1 using Cry 1AC gene. Recently, wheat variety developed as Ball Gourd second, having both gene of Cry 1AC and Cry 2AB gene. फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप था बीटी टोबैको, जो कि 1987 में डेवलप किया गया है। कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट इज USA। तो फर्स्ट जो पोजीशन रखता है ट्रांसजेनिक प्लांट में वो USA है, और रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट इज 4th। इंडिया का रैंक 4th है ट्रांसजेनिक प्लांट में, और ये पहले का बुक है। और इसके बाद 2016 का अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया का रैंक ट्रांसजेनिक प्लांट में 5th हो गया। फर्स्ट का USA है, सेकंड पे ब्राज़ील है, और उसके बाद अर्जेंटीना है, उसके बाद कनाडा और इंडिया। द पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन इंडिया इन एरिया में देखा जाए तो सोयाबीन है 60%, मेज, कॉटन, canola. Genetically modified trait are used as a herbicide resistant trait followed by quality improvement and insecticide resistant trait. सेकेंड पे हम लोग देख रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में। These are glyphosate resistant mustard developed by Pro Agro Seed Company Limited। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है वो ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंस है, और डेवलप किया गया किसके द्वारा, प्रो एग्रो सीड कंपनी के द्वारा, एंड एक्सिलरी कंपनी ऑफ बेयर क्रॉप साइंस जर्मनी। प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया मस्टर्ड ऑयल विथ हायर बीटा कैरोटीन इज इनिशिएटेड बाय TERI, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। Variety developed of Brassica jussica at TERI or TERI Unite and TERI उत्तम। अब हम लोग गोल्डन राइस के बारे में देखेंगे। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, और हैविंग बीटा कैरोटीन इसमें होता है, जो कि प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है, रिच इन विटामिन ए का रिसोर्स होता है। और इसके बाद देख रहे हैं सुपर राइस डेवलप बाय डॉक्टर गौरदेव सिंह खोस के द्वारा एट IRI, विच वुड ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 25% ऑफ ओवर प्रेजेंट डे वेराइटी। हाइब्रिड राइस के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड डेवलप इन चाइना। हाइब्रिड राइस फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था चाइना में 1974 में बाय प्रोफेसर लॉन्ग पिंग योंग के द्वारा, और इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी बोला जाता है। इंडिया है जो कि सेकेंड टू डेवलप हाइब्रिड आफ्टर चाइना। इंडिया इज द सेकेंड टू डेवलप हाइब्रिड आफ्टर चाइना, दैट इज MGR1, अर्लियर नेम्ड एज CORH1, डेवलप फर्स्ट बाय तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, एंड PRH1 PRA6 डेवलप बाय IRI। हाइब्रिड मस्टर्ड के बारे में देखते हैं डेवलप बाय DRMR। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ब्रह्मपुत्र
भारतपुर राजस्थान में है। वेराइटी डेवलप बाई DRMRR NRCHB 506 फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड इन इंडिया। अदर यहाँ पे देख रहे हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड है वो है NRCHB1। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सुपर व्हीट। द रिसर्च ऑन सुपर व्हीट इज द प्रोग्रेस एट DWR करनाल। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू कम बाई 2005 यील्ड इंक्रीज 50 to 20%। तो ये सुपर व्हीट है जो कि 2005 में आया और इसके कारण जो यील्ड है वो 15 से 20% इंक्रीज कर गया था। अब हम लोग देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। द टर्म GR ग्रीन रेवोल्यूशन किनके द्वारा खोजा गया है? विलियम एस गॉड के द्वारा इन 1968 में ऑफ USAID to describe the productivity based improvement in food production, particularly in wheat and rice. The main component in green revolution are high yielding variety। जो मेन कंपोनेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल। तो पहले तो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में जो वेराइटी अच्छे क्वालिटी का यूज किया गया था, हाई यील्डिंग, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया था और प्लांट प्रोटेक्शन हर्बिसाइड पेस्टिसाइड जो भी होता है उसका यूज़ किया गया था। आगे हम लोग देख रहे हैं एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। दिस टर्म कॉइन्ड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के द्वारा ये खोजा गया है टू डेनोट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल revolution in agriculture, maximizing production per unit land area per unit of time using intensive cropping system, high production input and improved management practices। तो वर्टिकल रेवोल्यूशन क्या होता है? इसमें मैक्सिमाइज करते हैं प्रोडक्शन को पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और यूज करते हैं इसमें इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम को। कम स्पेस में हम लोग इसमें करते हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, उसको इंटेंसिव बोलेंगे। और अदर रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रेवोल्यूशन आया है। तो इधर देख रहे हैं वाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क प्रोडक्शन से इसका रिलेशन है। इसमें मिल्क का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। ब्लू रेवोल्यूशन है जिसमें कि फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया। और उसके बाद ब्राउन रेवोल्यूशन है फूड प्रोसेसिंग से। उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन, इसमें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। और येलो रेवोल्यूशन में ऑयल सीड प्रोडक्शन जिसमें मस्टर्ड हो गया। और रेड रेवोल्यूशन टोमेटो और मीट प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज किया। पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन जो फिश होता है और ओनियन प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज किया। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेशन है। राउंड प्रोडक्शन पोटैटो प्रोडक्शन से इसका है। उसमें राउंड प्रोडक्शन में पोटैटो का जो कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया था यील्ड। और 10 पे यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर रेवोल्यूशन, इसमें एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया गया। ब्लैक रेवोल्यूशन जिसमें कि बायोफ्यूल जेट्रोफा प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। और रेनबो रेवोल्यूशन में ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आया। और फरवानी रेवोल्यूशन ओकरा प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया शेयर इन वर्ल्ड टोटल जोग्राफिकल एरिया 2.4%, पॉपुलेशन 17.5%, लाइव स्टॉक 15% और फॉरेस्ट 1.5%। अब यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर। फर्स्ट पोजीशन मैंगो प्रोडक्शन में, बनाना प्रोडक्शन में, टोटल इरिगेशन एरिया में, मिल्क प्रोडक्शन में, जूट एंड एलाइड फाइबर में, कैस्यू प्रोडक्शन में, कोकोनट प्रोडक्शन में, टोटल पल्सेस प्रोडक्शन में, टी प्रोडक्शन में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, इन सब में फर्स्ट पोजीशन इंडिया रखता है। सेकंड पोजीशन इसमें यहाँ पे देख रहे हैं बीट प्रोडक्शन में, ऑयलसीड प्रोडक्शन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में, शुगर केन प्रोडक्शन में, राइस प्रोडक्शन में, फ्रूट प्रोडक्शन में और सिल्क प्रोडक्शन में। थर्ड पोजीशन टोबैको प्रोडक्शन और कॉटन प्रोडक्शन में। और फोर्थ पोजीशन है नेचुरल रबर ऑफ द टोटल वर्ल्ड NR प्रोडक्शन। नेचुरल रबर में फोर्थ पोजीशन है इंडिया का। कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया का 6th पोजीशन है। और आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी 65 to 70% और इज एक्सपोर्टेड। तो जितना प्रोडक्शन होता है उसमें 65 to 70% एक्सपोर्ट किया जाता है। पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड इन इंडिया,
यहाँ पे एक्सपोर्ट कमोडिटी कितना इंडिया करता है, तो फर्स्ट पोजीशन राइस का है, उसके बाद कैसियो, व्हीट, टी और टोबैको। एग्रीकल्चर इंपोर्ट कितना करता है, जो कि इंडिया में आते हैं दूसरे कंट्री से, तो उसमें वेजिटेबल्स ऑयल सबसे ज़्यादा, उसके बाद कैसियो, पल्सेस और फ्रूट्स।